Hello guys, welcome to my YouTube channel. I tell you one thing now, the story of bank benches in my class. तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे क्लास में जब मैं स्टडी टाइम पे था, कॉलेज या स्कूल के टाइम पे, उस टाइम पे सबके लाइफ में होता है यार ऐसा। ये एग्जैक्टली मेरे ही लाइफ में नहीं है। मैं बैक बेंचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं बैक बेंचर तो नहीं था, बट मैं अपने क्लास में सेकंड या थर्ड रो पे ही बैठता था मोस्टली। तो मैं बैक बेंचेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि बैक बेंचेस जो स्टूडेंट्स होते थे उनकी मेंटालिटी क्या होता था। वो मैक्सिमम टाइम तो वो तो पीछे ही बैठते थे। पीछे बैठने का नतीजा ये होता था कि वो सब पर नज़र रखते थे, अगल बगल के लड़के हैं लड़कों पे, क्योंकि पीछे होते हैं ना, तो वो सब नॉर्मल स्टूडेंट की तरह वो लोग ट्यूशन भी जाते थे। और घर वालों को उनके घर वालों को लगता रहा होगा कि बच्चे काफ़ी अच्छा से पढ़ रहा है हमारा। अब जब एग्ज़ाम टाइम आता है, उनसे वही क्वेश्चंस नहीं बनता है जब ना, तब टीचर को समझ में आता कि हाँ, ये कितने बड़े गधे थे। उनको समझ में सबसे बड़ी मेन मैं तो यही मानता हूँ कि चलो ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस का लेवल अलग-अलग हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उन्हीं से बन जाना चाहिए। उस पर भी वो लोग मक्कारी करके ऐसे टाइम वेस्ट कर दिए और झूठ बोल दिए टीचर्स की हाँ समझ में आ गया है। यही आदत जब वो स्कूल के बाद निकलते हैं ना, यही आदत उनको बाद में ले डूबता है। कैसे भाई? वो स्टूडेंट मोस्टली ऐसे थोड़ा रिलैक्स टाइप के रहते थे, गधे टाइप का, और एकदम फील लुक लाइक वाओ इस टाइप से। टीचर कुछ भी पढ़ाता था बोर्ड पे, उनसे पूछता था कि समझ में आ गया? उनका आंसर यस होता था। उन्हें समझ में आया हो या ना आया हो, उनका आंसर मोस्टली हाँ ही होता था। और टीचर को भी पता था कि इनको समझ में नहीं आया, बट उनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनका डेली का तो आदत ही है, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है। इतना ही नहीं, क्लास में पीछे बैठना, ठीक है, जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। फिर ट्यूशन टाइम में भी वही बच्चे सेम पीछे बैठते थे। जब अलग से कोचिंग के लिए जाते थे वहाँ पर भी वो लोग पीछे बैठते थे, समझ में आ गया हाँ। मतलब उनका रूटीन एकदम ऐसे-ऐसे तो रहा है। ये हर पूरे इंडिया की अगर बात किया जाए तो लगभग सबका यही हाल है, सबके स्कूल का यही हाल होता है, बैक बेंचर्स का स्पेशली तरीके से। ठीक है? आपके क्लास में किस टाइप के बैक बेंचर्स थे, आप लोग भली-भाँति जानते होंगे इसके बारे में, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मेन थिंग ये है मेरे विचार से कि वो लड़के यार एकदम से कूल कॉम रहते थे। लाइफ में भी बहुत सारे लोग तो मैंने देखा है कि टॉपर्स कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो ठीक ठाक पोजीशन में पहुंच गए, कुछ खुद का बिजनेस कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के बिजनेस को आगे बढ़ाए। कुछ लोग तो गधे के गधे ही रह गए, कुछ तो लड़कियां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, करके जीवन यापन करके कुछ आगे बढ़ गए। और बहुत सारे लोग तो अपने गर्लफ्रेंड्स की वजह से भी अभी तक नर्क लोक में पहुंच गए हैं। उनका हालत ऐसे पियकड़ू टाइप का दिखता